और यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख करेंगे। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बिहार में एसआईआर और बीते रोज चुनाव आयोग की तरफ से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर गौरव गोगोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बताते कि ये एसआईआर प्रोसेस इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, जब बिहार में निर्वाचन सिर्फ 3 महीने बाद है। बिना विभिन्न विपक्षी दलों के साथ चर्चा किए हुए क्यों केंद्र चुनाव आयोग हड़बड़ी में एसआईआर वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थे। वे मौन थे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर किस प्रकार से वोटर तालिका में आए, वे इस प्रश्न पे मौन थे। वे इस प्रश्न पे मौन थे कि क्यों केंद्र चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया कि पोलिंग बूथ पर जो सीसीटीवी फुटेज कैप्चर होता है वो 45 डेज के बाद उसको डिलीट किया जाएगा। क्यों वे मौन थे इस बात पर, जो बात राहुल गांधी जी ने उठाई कि लगभग 1 लाख फर्जी वोटर उनको महादेवपुरा में मिले। वो ये नहीं बता पाए कि किस प्रकार से मशीन रीडेबल इलेक्टोरल वोट प्राइवेसी का उल्लंघन है। वे ये बात नहीं बता पाए क्यों वो सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा थी कि 65 लाख वोटर्स किस प्रकार से डिलीट हुए, उसका कारण एक सर्चेबल फॉर्मेट में दें, ये इस बात का विरोध क्यों कर रहे थे। क्यों आखिर वे आधार एक वोटर आइडेंटिटी के प्रमाण के खिलाफ थे। पहले तो उन्होंने एक प्रेस नोट के द्वारा बहुत से सवालों का उत्तर देने की कोशिश की। जब उस प्रेस नोट को पूरी तरीके से देश ने नकारा तो कल उन्होंने प्रेस वार्तालाप की। लेकिन प्रेस वार्तालाप में जो उनकी संवैधानिक कर्तव्य है कि एक निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उन्होंने पूरी तरीके से अपने इस जिम्मेवारी को नकारा। और इसीलिए साफ साफ जाहिर होता है कि अब चुनाव आयोग ऐसे कुछ अफसरों के कमान में हैं जो निष्पक्ष नहीं, साफ साफ एक पक्ष लेते हैं। और इसीलिए ऐसे अफसर कोई भी इंक्वायरी या जांच के खिलाफ है। वोटर फ्रॉड में अगर कोई इंक्वायरी हो उसके खिलाफ है। और इसीलिए उनको लगता है कि बड़ी बड़ी बातों करके वो राजनीतिक दलों को डराएंगे। हम बस उन्हें इतना ही कहना चाहते हैं कि अफसर आएंगे, अफसर जाएंगे, लेकिन जैसे हमारे आदरणीय खड़गे जी ने कहा आज सुबह, सदन हमेशा रहेगा। सदन उनकी कार्यवाही की गवाही आने वाले दिनों में देगा। उन सभी की कार्यों पर हमारे सदन में उपस्थित सांसद, विभिन्न राजनीतिक दल हम नजर रखेंगे और आने वाले समय में उचित कदम लेंगे।